क्या आप अपनी गाड़ी पे बैठ के आएंगे मुझे किडनैप करने? वो उसने बयान हल्फी दिया वहां पे कि मेरे भाई ने जो एफआईआर दी कि मैं अगवा हो चुका हूँ वो झूठी है। तो उसने कहा यार मैं आपसे माजरत करता हूँ और आप मुझे माफ कर दें। मैंने जिंदगी में आज तक इवन कि ये जो बदला ब्रदर मैंने इसके खिलाफ आज तक एक तक वीडियो नहीं बनाई। मुझे पाकिस्तान में किडनैपर बना दिया गया है, तो अब इंशाल्लाह मैं भी यूट्यूब पे एज ए रोस्टर आ रहा हूँ। ये मेरा वादा है कि जिस दिन तक वो जेल में नहीं जाएगा मेरा मिलियंस लग जितना मजा लगा मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक, और मैं माफी नहीं दूंगा बदला ब्रदर को, क्योंकि उसमें सर रंगबाजी की, मैं सर झूठा मुकदमा कराया, फिर मुझसे 7,50,000 दे भी लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक केस टीवी चैनल पे बहुत ज्यादा हमने देखने को मिला, सुनने को मिला, जिसके बाद से मैंने उस पर वीडियो बनाई यूट्यूब पे। उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे क्या कुछ सुनने को मिला और किन किन अलकाबात से नवाजा गया, वो क्या थॉट प्रोसेस था या वो माइंडसेट क्या था, वो कहाँ से आया, उस पर तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वो मामला था नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला को और साथ उनके बदला ब्रदर उर्फ अहमद अली। खबर क्या आई टीवी के ऊपर, खबर आती है टीवी के ऊपर कि जी नदीम नानी वाला को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि नदीम नानी वाला ने एक यूट्यूबर को अगवा कर लिया और नदीम नानी वाला पर अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, यानी एफआईआर दर्ज हो गई है। होता क्या है ये पहले आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि क्या मामला पेश आया, कैसे पेश आया। नदीम नानी वाला के ऊपर जो इल्जाम लगा कि किस तरीके से जी उन्होंने अगवा कर लिया, वो तो तफसीलात आपको बता दी गई। लेकिन आज मैं खुद नदीम के साथ मौजूद हूँ और नदीम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यही मैं जानना चाहूंगा, शुरू से आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब केस कहाँ पर है, केस है भी या नहीं है, क्या बना है उसका, उसकी तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आपको तो पूरे मामले का पता ही नहीं है, आप तो नदीम की साइड ले, लोग कह रहे थे नदीम की साइड ले रहे हैं। लेकिन मैंने जो अभी तक वीडियोस बनाई उनमें मैंने जो मौकिफ रखा, वो क्यों रखा, उसकी क्या बुनियाद है, उसका आगे जाके आपको पता चल जाएगा। फिर भी जिसने नहीं माना उसने नहीं माना, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बदला ब्रदर को आप कैसे जानते हैं? बदला ब्रदर को ऐसे मैं यूट्यूबर जानता हूँ और मैं ऑडियंस से बोलूंगा कि वो अपनी जजमेंट को सिर्फ बातों से नहीं, इस वीडियोस में जो हमारी फोटेज यूज होगी, जो कोर्ट के ऑर्डर्स और बदला ब्रदर उर्फ अली मुगल और उसके भाई का जो बयान हल्फी, एक बयान हल्फी होता है, वो खुद देते हैं पुलिस के सामने कि जो मैंने अपनी एफआईआर दी थी मैं उसके मुताबिक इसको आगे प्रोसीड कैसे करूंगा। वो उसने बयान हल्फी दिया वहां पे कि मेरे भाई ने जो एफआईआर दी कि मैं अगवा हो चुका हूँ वो झूठी है। उसने प्रोसीडिंग की नहीं, उसने कहा जी मेरे भाई ने जो एफआईआर दिया वो है ही फेक। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना वीडियोस के अंदर आप उनको कोर्ट के ऑर्डर्स और उनके बयान हल्फी फुटेज दिखाएं और नीचे लिंक्स में भी वो आए मैं बिल्कुल शेयर करूंगा, एक तरफ आपकी बात चलेगी, दूसरी तरफ वो सब कुछ आएगा। लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि बदला ब्रदर ने, क्योंकि बाकी टिकटॉकर्स पर, यूट्यूबर्स पर, साथ के ऊपर, डक्की के ऊपर भी उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन नदीम मुबारक को जो टारगेट किया गया या नदीम मुबारक के ऊपर जो एक वीडियो उन्होंने बनाई, एक बनाई है, ज्यादा बनाई, मुझे बस 2-3 वीडियो उसने मेरे ऊपर बनाई, लेकिन उसकी क्या वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो बदला ब्रदर को जो यूट्यूब पे व्यूज आते थे वो मोस्टली तभी उसको भी जाते थे जब वो मुझे, डक्की भाई और या जन्नत मिर्जा, उमर भट्ट को टारगेट करता था। अच्छा, हाँ, इन्हें हमें टारगेट करने से अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी क्या सही किया ना, ये भी समझनी पड़ेगी कि एक मशहूर बंदा है, आपको अगर व्यूज चाहिए तो आप पहले उसको टारगेट करें उसको। अच्छा, फिर व्यूज लोग देते भी है ना, ये भी तो मसला है कि कोई उसमें जैसी भी लैंग्वेज यूज कर रहा है, किसी को कुछ भी कह रहा है, उस तरफ भी हम आएंगे। लेकिन वहां पर लोग फिर व्यूज देते भी हैं, और अभी भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आ रहे थे और डिफेंड कर रहे थे बहुत अजीब अजीब सी चीजों को। खैर उस तरफ तो आते हैं। अच्छा, ये जो आप की मुलाकात हुई, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इल्जामात बड़े भयानक। मैंने उससे मुलाकात नहीं थी करनी, उसने मुझे, मैंने उसे पाकिस्तान आके उसने पहले ये खबरें चलाई कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है, ये पाकिस्तान आएगा। अच्छा, थ्रेट किया था? नहीं, मैंने कोई थ्रेट नहीं किया, उसने उल्टा मुझे उकसाया कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम डर रहे हो। बात शुरू किसने की थी? बात शुरू उसने की, मैंने तो कोई, मैंने उससे कभी बदला ब्रदर ने मैसेज किया था जी व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, उसका नंबर भी ऑडियंस को दिखाएं, क्योंकि उसने अपनी एक वीडियो में मेरा नंबर भी लीक किया। अच्छा, अपनी एक वीडियो में आपका नंबर भी उसने लीक किया ऑडियंस के अंदर। अच्छा, और इस चीज को भी लोग डिफेंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि
आप मेरी व्हाट्सएप को ओपन करके अपने फोन से वीडियो बना के लोगों को उसकी चैट दिखाएं कि वो सुनने का हकीकत है क्या चलो उसकी। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं खुद, हाँ। क्योंकि ये कह रहे हैं वैसे तो। हाँ। और दूसरा ये, अगेन मैं किसी का नंबर लीक नहीं करूंगा, आपका ये कहना है कि आपने राब्ता नहीं किया, बदला ब्रदर ने या अहमद अली जो मुगल जिनका नाम है दस्का के रहने वाले ये है, इन्होंने आपसे राब्ता हाँ जी, किया? हाँ जी, 8 सितंबर को उसने हमें बुलाया सीजन 4 होटल सियालकोट में, ठीक जहाँ है। हमारी एक मुलाकात हुई 1 घंटे की। वो मिलना चाह रहा था या मिलना? नहीं, वो मिलना चाह रहा था क्योंकि उसको एक स्ट्राइक आई थी साइलेंट गर्ल की तरफ से, टिकटॉकर की तरफ से, तो ओके। वो काफी परेशान हो गया था। वो कह रहा था मेरे वालिद भी नहीं है हाँ। और मैं हाफिज कुरान भी हूँ और मैं अच्छा, बदला ब्रदर हाफिज हाफिज कुरान कुरान है। है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ। और अल्लाह पाक इस चीज का अजर भी दे। लेकिन आगे भी बहुत सारी हमने बातें करनी है कि मतलब मैं फिर ज्यादा हैरान हो गया हूं कि कोई हाफिज कुरान और किसी की बीवी पे या किसी खातून पे इस तरह से वीडियोस। खैर एनीवेज, हाँ, तो मैंने सीजन 4 होटल में हमारी मुलाकात, उसने मुझे खुद ही बताया कि हाफिज कुरान भी हूँ और बाप भी नहीं है, तो मुझे उस पर बड़ी एक रहमदिली आई और मैंने कहा कि यार आप भाई हो हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं था, मेरा एक दोस्त असद था, मिसल वकील, ठीक है। तो मैंने कहा यार आप अपना हमसे बिला वजह आप हमारी जातियात पे आ रहे हो, कभी अब मेरे वालिद का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे वालिद को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 10 दिन के, तो वो उसका भी मजाक बना रहा है, उसके भी वो हंस रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा यार मैं आपसे माजरत करता हूँ तो आप मुझे माफ कर दें और मैं अपने की वीडियोस भी प्राइवेट कर दूंगा, और दूसरा मेरी जो मुझे एक टिकटॉकर लड़की साइलेंट गर्ल ने स्ट्राइक भेजी है उससे मेरी स्ट्राइक हटवा दें और उमर भट्ट से भी मेरी सुलह करवा दें। अच्छा, ये सारी चीज उसने बोली। हाँ, और डक्की उसने ये भी कहा कि डक्की से भी मुझे अगर मिलवा दो तो मेरी सबसे यानी कि मेरा सबसे निजाम ठीक करवा दो। मैंने उसको कहा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश अच्छा, करूंगा। उसने आपको कहा कि डकी से भी मामला जो है वो ठीक कर दें। हालांकि मैंने अभी तक देखा है कि अभी तक डकी ने, मतलब बदला ब्रदर ने डकी का या साथ का बड़ी जगह नाम लिया है, हर वीडियो में रोस्टिंग वीडियो। उसने अपनी वीडियोस में ये भी कहा है कि डक्की ने थ्रेट कराया, डक्की ने ये करा। इवन के जब भी मैंने उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश किया, हमेशा डक्की ने मुझे कहा कि आपने वीडियोस नहीं बनानी, उसको बनाने दो, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक तो साइकी है ना, क्या हम इस चीज से डिनाई कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा मुझे नहीं जानता और मैं बार बार उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं तो मैं क्यों बना रहा हूं? एक तो ये कि मुझे व्यूज मिलेंगे, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरा ये कि मुझे उसकी अटेंशन मिलेगी। मतलब मैं, एक बंदा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब जो फैक्ट्स हैं उन पे हमें बात करनी पड़ेगी कि मैं किसी के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ और ना वो मुझे जानता है। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि वो मुझे रिस्पॉन्स दे, रिस्पॉन्ड करे और मुझे वहां से फेम मिले। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। असल में यूट्यूब में आपको डॉलर भी मिलते हैं और व्यूज भी मिलते हैं, दोनों दो चीजें मिलती हैं। हमें टिकटॉक में पैसे नहीं मिलते, हमें सिर्फ ऑडियंस देखती है, हम शुगर लगाते हैं, लोगों को अच्छा हंसाते हैं। नदीम, आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप मशहूर हुए अभी, वैसे टिकटॉक पे कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? अभी तो गिनती के बाद 11 मिलियन। 11 मिलियन? अच्छा, 10 मिलियन से भी ऊपर चले गए हैं। जी। कम ही लोग हैं वैसे पाकिस्तान में। तो ये जो इतना लोग फॉलो करते हैं, अच्छा मुझे एक ये भी साइकी नहीं समझ आती, 11 मिलियन लोग नदीम को फॉलो करते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे यार इसके पास कौन सा टैलेंट है, ये क्या करते हैं, तो फिर फॉलो क्यों करते हैं? असल में हम एक ट्रेंड्स बनाते हैं, शुगर लगाते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं। मैं एंटरटेनर है ना। जिस जगह पे गया हूँ, लोग मुझे यही कहते हैं आपकी नानी कैसी है, आप शुगर लगाते हो, आप चैलेंज देते हो, आप आईफोन देते हो, आप आईफोन, लेकिन मुझे जिंदगी में किसी लोगों ने इस तरह नहीं कहा यार आप किसी के मां बहन को गाली देते हो, आप किसी के बारे में। अच्छा, आपने कभी जिंदगी में रोस्टिंग? मैंने जिंदगी में आज तक, इवन ये जो बदला ब्रदर, मैंने इसके खिलाफ आज तक एक तक वीडियो नहीं बनाई। मुझे पाकिस्तान में किडनैपर बना दिया गया, तो अब इंशाल्लाह मैं भी यूट्यूब पे एज ए रोस्टर आ रहा हूँ, मैं भी इसकी सारी एलिगेशंस का अब मैं भी रोस्टर, इंशाल्लाह आज के बाद मैं भी रोस्टर हूँ। अच्छा जी। अच्छा, पहली अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि हम बात इस वीडियो में जो है ना, नदीम को मेरा कोई चड्डी बड्डी नहीं है या मेरा कोई दोस्त नहीं है कि मैं जो यही कहेगा वही बात सच हो जाएगी। डिसाइड आपने करना है फैक्ट्स की बुनियाद पे। अब आ जाते हैं फैक्ट्स की तरफ। नदीम मुबारक के ऊपर 4 साथियों समेत एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि पूरे पाकिस्तान के ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर चलता है, इंक्लूडिंग माय चैनल, कि नदीम नानी वाला एक क्रिमिनल बन गया। नदीम नानी वाला टिकटॉकर ने अगवा कर लिया। अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाना कोई छोटी चीज नहीं है। और गुजारिश उन लोगों से भी करूंगा जिन्होंने इस खबर को शेयर किया था, वो अगली खबर भी शेयर करें। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि नदीम नानी वाला, जिसके ऊपर दफा 365 के तहत अगवा का मुकदमा, अगवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि नॉन वेलेबल है, जिसकी जमानत भी नहीं है, जिसकी जमानत, और अगर सुलह भी हो जाए, आप दो पार्टीज में सुलह भी हो जाए तो फिर भी जमानत नहीं है। अच्छा, और फिर ये यहाँ पे बैठा ना होता। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये बैठा ही ना होता। अब ये कैसे बैठा हुआ है? ये ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे मुकदमा दर्ज हुआ, पहले तो ये, मैं चलो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इतना फौरन पहले एक एप्लीकेशन जाती है, फिर मुकदमा दर्ज होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। नदीम के ऊपर एफआईआर हुई कोर्ट में, जैसी, क्योंकि जब एफआईआर हो जाए उसके बाद कोर्ट में मामला जाता ही जाता है, एक जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने मामला जाता है।
मामला मजिस्ट्रेट साहब के सामने गया, वहां पर बयाने हल्फी हल्फन कि भाई उसके आगे कोई चीज नहीं है, कि जब हल्फन किसी ने एक बात कर दी उसके आगे कोई चीज नहीं है, उधर एक बयान हल्फी जमा करवाया जाता है अहमद अली की जानिब से, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, चल भी रहा है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि मैं अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठा था, मेरा कोई अगवा नहीं हुआ, और मेरे भाई की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, अबू बकर उनके भाई का वो नाम, लाइलमीज है, वो जो है दैट इज फॉल्स। False। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लिखा दैट इज फॉल्स, यानी एक झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, कि मतलब आपने किसी को अगवाकार बना दिया, किडनैपर बना दिया, और अब आप कह रहे हैं कोर्ट में जाके बयाने हल्फी दे रहे हैं, हल्फन ये बात कर रहे हैं। तो अगेन जो लोग इस वीडियो के बाद भी अगर ये कहे ना कि हम इल्जाम लगाए मजीद के, नहीं जी आप डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यार लोगों की जो साइकी है ना, मेंटालिटी, उसको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है ना वो अभी भी कहेंगे कि नहीं जी नहीं, प्रेशर आ जाता है। भाई एक बंदे ने ना प्रेशर से अगर आता है तो उससे तो सुलह होगी ना, यार सीधी सी बात है। अगर तो सुलह होगी तो अगर मैंने सुलह नहीं की, उन्होंने कहा कि हमने सुलह करनी है, मैंने कहा मैंने सुलह करनी नहीं। अच्छा, जब ये मुकदमा हो गया उसके बाद आपने कहा मैंने सुलह मैंने कहा सुलह करनी नहीं, मैंने मुकदमे को फेस करना है। मैं इंशाल्लाह मैं 1 महीना मेरा जेल में लगे, मेरे 2 महीने जेल में लगे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मैंने फेस करना है मुकदमे को, मैंने सुलह करनी नहीं। उन्होंने सुलहनामा तो ये होता है कि जी अपना नानी मोरा ने गलती एक्सेप्ट कर ली है, हम इसको माफ करते हैं, और मुझे ये तो यही बात ना। अच्छा, ये होता है कि प्रेशर में आप प्रेशर, लेकिन प्रेशर उस वक्त था किस पे, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक केस बना जिसके अंदर उन्होंने गाड़ी दिखा रहे, उसका भाई आके एक वीडियो में बोल रहा है कि देखिए जी मेरे मुंह पे बट मारा पिस्तौल का, और मुंह पे नाम निशान ना खून के, मतलब पिस्तौल का बट, तुम्हारे होंठ ही फट जाते हैं यार। मतलब पिस्तौल का बट है, ये छोटा सा प्लास्टिक की पिस्तौल थी या रबड़ की पिस्तौल थी, खैर वो तो उन्होंने जो भी कहा वो कह दिया, आगे मामला चला गया। लेकिन अदालत में जाके प्रेशर उस वक्त था इनके ऊपर, इस पार्टी के ऊपर, जिसको अगवाकार मतलब बना दिया, किडनैपर थे उस वक्त, कि मतलब आज मैं एक किडनैपर के साथ बैठा हूँ, एक दिन का किडनैपर। क्योंकि अगले दिन जब अदालत में मुकदमा जाता है तो वहां पर ये असद अली और इसके भाई का बयान दोनों का जमा हुआ है, और इसमें उन्होंने, जैसा मैंने पहले आपको बताया, उन्होंने लिख दिया कि दैट वाज फॉल्स, वो जो एफआईआर थी वो गलत थी, और अब जो है इनके ऊपर से सारे चार्जेस खत्म हो गए, मगर जो दाग लगा है वो दाग नहीं मिट सकता, और वो पूरी जिंदगी नहीं मिट सकता। लेकिन क्या ये चीज किसी को गवारा है कि भाई आप इस तरह मुंह उठा के खुद मिलने के लिए बुलाए? चले मान लिया कि खुद नहीं भी बुलाया, अगर ये खुद भी गए, मिलने गए हैं, आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वो भी मैंने वीडियो देखी, इन्होंने अपनी स्टोरी पे अपनी लगाई हुई थी, आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, फिर आप खुद गाड़ी में बैठे जिसका आप बयान हल्फी दे रहे हैं कि मैं कोई किडनैप नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? मामला खत्म हो गया, ये भाईजान रिहा हो गए, मुकदमा खारिज हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप एक नई वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो में आप ये क्लेम करते हैं कि मुझे अगवा किया गया, और एक फेमस यूट्यूबर यानी डकी भाई के कहने भी ये सब कुछ हुआ। यार मतलब आप एक तरफ आपका बयान हल्फी है, एक तरफ आपकी ये स्टेटमेंट है कि डकी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है और मेरा अगवा हुआ, अब आपके बयान हल्फी को माने जो आपने अदालत में जमा करवाया कि कुछ नहीं हुआ, या अब आपकी वीडियो को, कि मतलब एक मामला कोर्ट में चला गया लेकिन ये व्यूज वाला मसला खत्म नहीं हो रहा, कि आप एक तरफ बयान हल्फी हल्फन एक बात आप अदालत में कहते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें मैजिस्ट्रेट साहब ने उस फैसले में लिखा है कि ये जो आपने स्टेटमेंट आज दिया ना, ये हमने आपको बताया था कि आपको देने की जरूरत नहीं है, और ये भी हमने आपसे पूछा कि कोई दबाव तो नहीं, और आपने कहा कि दबाव नहीं है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं, मैजिस्ट्रेट साहब ये अहमद अली यानी बदला ब्रदर को ये बता रहे हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है ये आइंदा आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है एज अ विटनेस, कि आप कोर्ट के अंदर बयान दे रहे हैं कि जो मैंने मुकदमा अगवा का दर्ज करवाया था ये झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, पहले तो इस तरफ आए, झूठा अगवा का मुकदमा, क्या करेंगे इसके ऊपर? हमारी मुतलका एसएचओ पूरी पुलिस फोर्स ने हमारा साथ दिया, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है कि एफआईआर जो इंदराज हुई थी उसमें लाइलमी न सिर्फ उनकी तरफ से हुई है, पुलिस की भी तरफ से है कि उन्होंने स्पीड इतनी जल्दी 365 की एफआईआर मुझ पे लगाई है, और वो उनका मौकफ है कि 182 182 अगर जैसे 365 में 40 ईयर की प्रिजन होती है तो वो उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई अमल में लाते हुए, जिसमें 5 साल की सजा होती है। दफा 182 यानी लग सकती है झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए, जिसकी प्रोसीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और झूठा मुकदमा जो है वो खुद मान चुके हैं, उन्होंने किया था, और इंशाअल्लाह ये मेरा ऑडियंस से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। हाँ जी, ये मेरा वादा है कि जिस दिन तक वो जेल में नहीं जाएगा, मेरा मिलियंस लग इतना मतलब कि मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक, और मैं माफी नहीं दूंगा बदला ब्रदर को, क्योंकि उसमें सर रंगबाजी की, मैं सब झूठा मुकदमा कराया, फिर मुझसे 7,50,000 दे भी लिए उसने। यार
नहीं, ये मैंने पहले भी बात ये सुनी है, टीवी पे भी सुनी कि जी बदला ब्रदर ने 7.5 लाख रुपया लिया है। इसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास अपने मैंने उसका जो वकील था उसके अकाउंट में मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं और मेरे पास बैंक, हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट भी लोगों को दिखाएं जो जिसको मैंने सेंड किए। चलें, इनसे स्क्रीनशॉट भी आप टीवी पे जाहिर स्क्रीन पे देख लेंगे, अब वो मैं इनसे ले लूंगा और वो लगा दूंगा। लेकिन यार ये तो बड़ा अजीब सा मामला हो गया, तो क्या ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा था? हाँ, उसके वकील ने डिमांड ही 10 मिलियन से की थी, 1 करोड़ रुपए की, कि झूठी एफआईआर को वो खारिज करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वकीलों का प्रेशर उनके ऊपर, कोई मेरे पास 8 वकील आए संडे वाले दिन, किसी ने कहा मैं 10 मिलियन लूं, 10 मिलियन में आपकी डील करवाता हूँ, किसी ने कहा मैं 9 मिलियन में, 8 में, किसी ने 6 मिलियन में। जी मतलब वैसे बड़ी बड़ी पठानों वाली उन्होंने कहा जी, उन्होंने वकीलों ने अहमद अली को कहा कि आपने बेशक झूठी एफआईआर दी है लेकिन पकड़ आपने सोने की चिड़िया ली है। अच्छा, हाँ जी, वकीलों ने कहा आपने सोने की चिड़िया पकड़ी, ये तो आईफोन बांटता है, ये तो आईफोन बांटता है, वैसे बहुत इसके पास तो। अच्छा, तो बहरहाल जी इनका ये दावा है, मैं अभी भी वो स्क्रीनशॉट में चला दूंगा, मुझे नहीं पता कि किसके अकाउंट में क्या जा रहा है, लेकिन मैं चला दूंगा फिर भी, क्योंकि ये बात कर रहे हैं उसके साथ कोई एविडेंस होना जरूरी है कि अगर ये बात कर रहे हैं वो किस बात बुनियाद पर कर रहे हैं। मुतलका पुलिस ने वेरीफाई किया कि मैंने उसको पैसे दिए हैं। अच्छा, और इसके हाँ जी, और पूरी पुलिस फोर्स को इसका पता है। ठीक है, और ये कोई ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये तो आप डीएसपी हमीद विरक जो मुतलका, आप उनसे भी एक टेलीफोन कॉल करके उनको भी रिकॉर्ड करके वो भी आवाम को सुनाएं कि उनका क्या मौका है। ठीक है जी। अच्छा, आप जरा आगे आ जाते हैं। एक चीज तो आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए, और वो चीज ये है कि जिसने युवा का मुकदमा दर्ज करवाया उसी ने कहा कि मुकदमा झूठा था, और मुकदमा बयान हल्फी देके, हल्फा नहीं बात कह के, वो हाफिज कुरान जिस तरह इन्होंने बताया, हाफिज कुरान भी है, एक हाफिज कुरान ने बयान हल्फी दिया है कोर्ट में, ठीक है, और उसके भाई ने भी दिया, सिर्फ उसने नहीं दिया, भाई ने भी बयान हल्फी जमा करवाया, और ना सिर्फ ये कहा है कि वो झूठा था, उसमें यह भी लिखा गया है कि हम इसको मजीद परसू नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि झूठे मुकदमे के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो ये करेंगे, लेकिन मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। मेरा तो बिल्कुल ये ज़हन था कि मैंने कहूंगा कि यार ऐसा ना करें, आप सुलह की तरफ आए, आप इतना आगे ना जाएं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो छाप लगी है ना, कि अगवा करना किसी को, ये जो छाप है इसके अंदर आपके ऊपर एफआईआर भी होना, आप सदाफों के पीछे भी जाएं, कोर्ट में पेश हो एक मुलजिम के तौर पर, तो ये कोई छोटी छाप नहीं है। तो मैं इनको सुलह का मशवरा मैं नहीं दे सकता, बाकी अगर आपको देना हो मशवरा जरूर दें। मेरा ऑडियंस से भी ये सवाल है कि अगर आपने मुझे किडनैप करना है तो क्या आप अपनी गाड़ी पे बैठ के आएंगे मुझे किडनैप करने, या आप किसी दूसरी गाड़ी लेके आएंगे? इतना कोई बच्चा या चूचा तो आजकल के दौर में नहीं है, सबको पता है सोशल मीडिया पे दौर है, हर चीज किस तरीके से वायरल और मेरी अपनी और कोई ऐसा बंदा जो खुद फेमस है वो खुद जाएगा अपनी गाड़ी पे, और वो भी गाड़ी जो मेरी रेड सिविक, जो पूरे पाकिस्तान में फेमस है, पूरे पाकिस्तान को पता है, उसकी नंबर प्लेट पता है। अच्छा, ये ना वैसे बड़ी अजीब चीज सी हकायक है ना, कि मतलब जो बात समझने में आती नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उस पर यकीन करके बैठे हुए हैं, कैसे करके बैठे हुए हैं, और क्यों इतना, मतलब यार देखें, आप किसी को नापसंद करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बंदा जो भी बोलता रहेगा आप उस पर यकीन करते रहेंगे। अगर वो बात आप थोड़ा खुद सोचे तो सही ना कि वो सच है भी या नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ हुआ है कि डकी के ऊपर तो वीडियोस बनी, ठीक है, और बहुत से और भी लोगों में बनी, मगर डकी की वाइफ के ऊपर, ये जो भाई की मैंने वीडियो देखी बदला ब्रदर की, और बदला ब्रदर डक्की की वाइफ को कहते हैं मुजरा करने वाली। एक मिनट, मैं इस तरफ आने से पहले मैं ये चाहूंगा कि बदला ब्रदर या अहमद अली मुगल अगर चाहता है कि उसका भी डिटेल्ड इंटरव्यू हो और उसमें बयान करे कि क्या हुआ उसके साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहली बात तो ये कि ठीक है वो अपना जवाब जरूर पेश करें, लेकिन इनिशिएट ये सारा जो जितना कुछ अब हो रहा है, इसकी शुरुआत हमें देखनी पड़ेगी किसने की है। इसकी शुरुआत उसने की जिसने वीडियोस ये बनाना शुरू की, और वीडियोस बना के एक ऐसा बंदा जिसने लास्ट वीडियो में कहा कि एक तरफ अल्लाह था और एक तरफ अल्लाह का प्लान था, एक तरफ इनका प्लान था। यार अब बड़ा अच्छी बात है, आप दीनी हो रहे हैं, मजहबी हो रहे हैं, आप अल्लाह को भी बीच में ला रहे हैं, दीन को बीच में ला रहे हैं। आपका दीन उस वक्त कहाँ था जब आपने डकी की या किसी भी खातून के बारे में वीडियो बनाई, यानी डकी के ऊपर आप वीडियोस बनाए, 100 दफा बनाए, रोस्ट करें, लेकिन एक उसकी बीवी के ऊपर वीडियोस बनाना क्यों? क्योंकि वो दूसरी भी लड़कियां, कमल आफ्ताब, जन्नत मिर्जा, होल महाविरा को उसके बारे में कहना है कि जब वो चलती है ऐसा लगता है जैसे वो रेड लगवाने जाती है। ये अल्फाज, हाँ, ये हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है ये। अच्छा, और ये डकी की वाइफ के वाले से मैंने इनका एक वीलॉग देखा, मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा ही देखा था, जो इनका वो रोस्ट वीडियो थी, जिसको ये रोस्ट वीडियो कहते हैं, जिसमें मैं अगेन आई अपोलोजाइज टू माय ऑडियंस, जो कि ऑब्वियसली इस तरह की चीजें मेरी ऑडियंस से अपील है कि आप एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ें, उसके बयानी हल्फे को पढ़ें। बिल्कुल, वो तो जरूर मैं बार बार चलाऊंगा,
लेकिन जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए डकी की बीवी के हवाले से, भी डकी की बीवी के घर वालों के हवाले से, डकी की बीवी की मदर के हवाले से जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गोल्ड डिगर बोला गया डकी की वाइफ को कि ये तो गोल्ड डिगर है। भाई तुम्हारा क्या लेना देना है यार, कि मतलब डकी की वाइफ है, उसकी उससे शादी हो गई, ये भी है, तुम उसको अच्छा गोल्ड डिगर है, फिर फेक है, फिर क्रिंज है, फिर उसके बाद अच्छा फिर ये भाईजान कहते हैं कि ये मतलब इस तरीके की घटिया अल्फाज की, ये तो टट्टी करना सिखाया जी अपनी बेगम को, और ये तुम अपनी वीडियो में अल्फाज बोल रहे हो लोग, और जो लोग जिनको ये पसंद आ रही है बात, ये नहीं होना चाहिए और इसको जस्टिफाई भी हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अगर लड़कों तक भी बनाए मैंने तो मैं इसके भी हक में नहीं हूं। हमें एक ना लिमिट सेट करनी पड़ेगी। आपको बुरे लगते हैं नदीम, कोई बात नहीं, कोई रीजन होगी आपके पास, आपको साद या डकी भाई जो है वो बुरा लगता है, या उसकी वाइफ से कोई मसला है, कोई बात नहीं, लेकिन ये किसी को हक नहीं है कि इस तरह से आके पहले इनके ऊपर आप लान तान करें, फिर आप कहते हैं कि मैं गाली नहीं निकालता, लेकिन गाली के अलावा तो आप सब कुछ कर रहे हैं ना। फिर उनकी उनकी वाइफ्स को लेके या फिर उनकी खवातीन को लेके आप इस तरह से, फिर उनकी खवातीन के भी आगे घर वालों के ऊपर आप इस तरह से अल्फाज बोले, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बाकी नदीम अगेन थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और नदीम ने जैसे बता दिया, डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखा दिए, बयान हल्फी दिखा दिया, नदीम इज अ फ्री मैन, जो मुकदमा था इनके ऊपर वो झूठा हुआ था। और ये देखिए कोई छोटी चीज नहीं होती है, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो पूरी जिंदगी आपके साथ चलता है, कि जिस तरीके से ये बरतानिया में होते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? इसका जरूर इम्पैक्ट होता है। और ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त टाइमली ये सारी चीजें सामने आ गई, और टाइमली वो बयान हल्फी जिसमें कहा गया है कि जी झूठा मुकदमा दर्ज कराया था वो सामने आ गई। और जिस तरह से नदीम ने बता दिया कि ये इसको परसू करेंगे, हम इन्होंने जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है, तो अब देखते हैं जी ये मामला किस तरफ जाता है, क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन मेरी फिर गुजारिश है कि इस तरीके की चीजों को प्लीज सपोर्ट ना करें। इस तरीके ये मतलब गंद है, जितना ये बढ़ता चला जाएगा कि आप सिर्फ इसलिए किसी को और उसकी बीवी को, उसकी बेगम को, उनके घर वालों को आप रोस्टिंग के नाम पे उनके ऊपर फजील अजीब फजूल किस्म के अल्फाज बोलने लग जाए, क्योंकि व्यूज आएंगे, डॉलर्स आएंगे, आप मशहूर होंगे, ये ना करें, मेरी गुजारिश है ये ना करें। नाज़रीन आज के लिए इजाजत दीजिए, और अगेन अगर कोई भी इस पूरे मामले में अपना अपना मौकिफ, अपना वर्जन पेश करना चाहता है तो मैं अगेन प्लेटफॉर्म इज देयर, हाजिर है। बाकी अगर आपने कुछ लास्ट में बोलना है कुछ तो। मैंने आवाम से यही कहना है कि आप इससे बड़ी मुनाफकत नहीं हो सकती कि एक बंदा सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहा हो और बिहाइंड द सीन वो कह रहा हो कि जी ये मैं तो मुझे पता ही नहीं ये किडनैपिंग होती क्या है, अल्लाह माफ करे, मैं तो घर से खुद निकला हूँ, गाड़ी में खुद बैठा हूँ, मुझे कैसे कोई किडनैप कैसे कर सकता है। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है, नीचे यूट्यूब के लिंक में आपको डिफरेंट ये क्लिक करके आपको आराम से पढ़ें कि कोर्ट का बयान हल्फी क्या है, वो क्या कह रहा है कोर्ट के अंदर, वो कोई उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैंने सुलह नहीं की, उसने अपनी FIR खुद ही वापस ली है, मैंने तो कोई प्रेशर नहीं, अगर उसको प्रेशर डालता, मैं उससे माफी मांगता तो सुलह होती, मैंने सुलह नहीं की, क्योंकि मैंने आगे इस केस को आगे प्रोसीड करना है, और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह बदला ब्रदर और उसका भाई दोनों जेल में होंगे, जिस दिन तक वो जेल में नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इस सारे मामले पर अब बदला ब्रदर उर्फ अहमद अली मुगल का जो मौकिफ सामने आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें अगवा किया गया था, मगर माफीनामे के बाद यानी नदीम नानी वाला जो है उन्होंने माफी मांगी थी हमसे और माफीनामा जमा करवाया, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो यूट्यूब पे अपनी माफी अपलोड करेंगे, और उसके बाद हमने उनको माफ किया था, उनका ये कहना है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि अब हम कोई वीडियो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लगाएंगे, लेकिन नदीम नानी वाला ने वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि मैं मेरे ऊपर अगवा का जो मुकदमा था वो गलत था, तो उन्होंने पहले एग्रीमेंट तोड़ा, इसलिए मैंने वीडियो वो वाली जो मैं लगाई वो मैंने इसलिए लगाई थी। और एक और चीज उनकी जानिब से जो क्लेम की गई है वो ये है कि जो पैसों की बात कर रहे हैं नदीम नानी वाला 7.5 लाख रुपए, वो उनको नहीं दिए, यानी अहमद अली या उनके वकील को नहीं दिए, वो नदीम नानी वाला ने खुद जो वकील हायर किया था उसको ये पैसे दिए हैं। तो अगर तो ऐसी कोई बात है, अपने वकील को पैसे दे के नदीम नानी वाला ने ऐसे किया, तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। लेकिन अहमद अली अभी ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि जो कोर्ट में जाके जो डिसीजन है, जो जज के रिमार्क्स थे, उसमें कंक्लूजन जो था उसमें वो वाज़ेह तौर पर लिख चुके हैं कि ये जो आपका जो इसमें मौकिफ है, इसमें जो आपने अपना एफिडेविट हल्फी बयान जमा करवाया है या बयान हल्फी जमा करवाया है, जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं खुद घर से गया था, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, और मेरे भाई ने गलत फॉल्स FIR दर्ज करवा दी थी, इसको खत्म किया जाए।
तो ये फॉल्स एफआईआर वाली बात कल को आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, तो ये जज ने मजिस्ट्रेट ने भी लिखा था। और डीएसपी साहब भी अब इस हवाले से, डीएसपी डस्का, वो भी यही कह रहे हैं कि एसएचओ जो है वो 182 दफा के तहत झूठी एफआईआर पर कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें अगर सजा की बात की जाए तो उस पर जाहिर है फिर जेल अगर साबित हो जाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अभी तक जी दोनों तरफ से ये मौके सामने हैं। और बदला ब्रदर उर्फ अहमद अली मुगल ये भी कह रहे हैं कि मैं मजीद वीडियोस बना के इस जो दावे हैं नदीम नानीवाला के, उनको झूठा साबित करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि वो वीडियोस अब लड़कों तक ही महदूद रखें, क्योंकि जब आप इस तरीके से किसी के घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे, खवातीन को इन्वॉल्व करेंगे, डकी को आप ये कहते हैं कि वो शाम दरीस की वाइफ पे बनाता रहा, लेकिन फिर आप जन्नत मिर्जा के ऊपर, मतलब उमर भट्ट को लेके फिर जन्नत मिर्जा को आप वीडियोस के बनाते हैं, या फिर आप दूसरी जो कमल आफ्ताब पर या दूसरी खवातीन पे, उनका भी फिर आपके पास कोई ना कोई जवाब तो जरूर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो गंद है, ये जो चीजें हैं इस तरीके से कि लोग, और फिर सिर्फ वीडियोस नहीं बनाना, फिर उसके अंदर जिस तरीके की आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, देखें कोई भी गैरतमंद बंदा होगा ना, तो वो तो उसका खून खोलेगा ही खोलेगा। और वो तो मैं अभी तक डकी के सबर का मैं यकीन माने कि डकी के वाइफ के साथ जिस तरह से आपने जो किया अभी तक, और बाकी भी खवातीन के साथ जो आपने किया है, बड़ी बात है कि, और वो आप फिर क्लेम करते हैं, और आपने वो एक वीडियोस भी कुछ लगाई जिसमें आपने कहा कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं। मतलब जाहिर है जी, किसी की भी आप घरवाली को या किसी की खवातीन के हवाले से इस तरह की बात करेंगे तो वो आपको प्यार भरे मैसेजेस नहीं भेजेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि धमकियों को जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि धमकियां किसी को देनी चाहिए या किसी को अगवा करना चाहिए, जो कि अहमद अली कह रहे हैं कि उनको अगवा कर लिया गया, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन जो अहमद अली कर रहे हैं वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की कोई चीज करता है तो जो कानूनी रास्ता है, अगर कोई करता है तो जो कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए, ना कि जो अहमद अली का दावा है कि जी मुझे किडनैप करने आगे, जो खैर अदालत में अब झूठा साबित हो गया। अदालत में खुद बयान हल्फ लेके कह दिया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो और होना भी नहीं चाहिए।